रीवा जिला में पारिवारिक सदस्य और वार्ड पार्षद का फर्जीवाड़ा आया सामने। एसडीएम ने निरक्ष की अपील। इन दिनों राजस्व के प्रकरण में फर्जीवाड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जहां रीवा शहर का एक बड़ा राजस्व फर्जीवाड़ा खत्म नहीं हुआ, वहीं ग्रामीण अंचलों में फर्जीवाड़ा की कई खदानें खुल चुकी हैं, जिस कारण आए दिन विवाद बढ़ता है। पर जिम्मेदारों को क्यों अनदेखा करते हैं? यह मामला रीवा शहर के बोदा स्थित जमीन का है, जहाँ पर फर्जी दस्तावेज और फर्जी पुली पाट के जरिए डॉक्टर नीरज पाठक की मृत्यु के बाद फर्जी खसरा तैयार करके बताया गया है कि उनके कोई भी वारिस नहीं है, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले मुख्य रूप से उषा पाठक, स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, पंकज पाठक, स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, श्रीमती वधु तिवारी पाठक, पत्नी उमेश तिवारी, पुत्री स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, श्रीमती मनोज रावत पाठक, पत्नी डॉक्टर अशोक रावत, पुत्री स्वर्गीय चिंतामणि पाठक, शरद पाठक, सभी निवासी वार्ड क्रमांक 23 अमहिया तहसील हुजूर नगर रीवा के निवासी हैं, जो अर्जी नंबर 1123, 1124, 1125 व अन्य नंबर जो ग्राम हल्का पटवारी बोधा स्थित है, जिसे इस नंबर पे सभी लोगों को वार्ड क्रमांक 23 पार्षद से फर्जी और कूट रचित खसरा तैयार कर डॉक्टर नीरज पाठक की जमीन पे कई वारिस न होना बताकर वर्ष 10 अक्टूबर 2024 में अपने नाम करा लिया था। जब मामले की जानकारी दिनांक 6 नवंबर 2024 को स्वर्गीय नीरज पाठक के परिजनों को पता चला, तो 11 नवंबर 2024 को तहसील कार्यालय पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई गई। इसके बावजूद प्रकरण तहसील कार्यालय में विचाराधीन है। जब अपर कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोबारा से तहसीलदार को आदेश दिया कि इसकी पूर्व रूप से जाँच की जाए और पूर्व की तरह पूर्व भूमि को भूमि स्वामी के नाम परिवर्तित किया जाए, लेकिन तहसील कार्यालय से तहसीलदार हुजूर की लापरवाही रवैया के कारण कई दिनों बीत जाने के बावजूद भी आज दिनांक पर अपर कलेक्टर के आदेश का पालन तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया और न ही फर्जी फूड रचित दस्तावेज तैयार करने वाले पार्षद के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराए। निर्देश दिया जा रहा है कि सुनिए पूरे मामले में फरियादी की अधिवक्ता बीके माला ने क्या कुछ नहीं कहा है। एक अमहिया निवासी नीरज पाठक जी हैं। नीरज पाठक जी स्वर्गीय हो गए। उनके मृत्यु उपरांत उनके वारिस को उनकी एक ज़मीन है जो वार्ड क्रमांक 9 बोदाबाग पर स्थित है, उस अराजी में उनका हक अधिकार उनके बच्चों को होना चाहिए, पर उनके संबंधित उनके रिलेशन के उनके पारिवारिक लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके तहसीलदार और पटवारियों से राजस्व अधिकारियों से साठ-गांठ करके उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया और उनको लावत फौत बता के, यानी उनके लावत फौत का मतलब है उनके कोई वारिस नहीं है और उनके वारिस वास्तव में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे बच्चियां हैं और ये विदेश में भी रहते हैं, अमेरिका वगैरह देश में रहते हैं, कुछ अपने भारत में भी रहते हैं, परंतु उनके परिवार के सदस्य हैं। नीरज पाठक की मृत्यु के उपरांत उनके परिवार के उनके बच्चे हैं, पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज लोग तैयार करके अमहिया के पार्षद से एक फर्जी सजरा तस्दीक कराया गया और फर्जी सजरा के माध्यम से उनकी ज़मीन तहसीलदार के कार्यालय से करा ली गई। इसकी आम सूचना की इस्तेहार नहीं की गई। साथ में तहसीलदार के द्वारा जब तहसीलदार को ये जानकारी दी गई, तहसील कार्यालय को, हल्का पटवारी को दी गई, उसके बावजूद भी वह कूट रचित दस्तावेज बना के उन ज़मीनों को रजिस्ट्री भी विक्रय कर रहे हैं, लगातार विक्रय कर रहे हैं। जब राजस्व अधिकारियों को ऐसे मामले संज्ञान में आए तो राजस्व अधिकारियों को सुमोटो या संज्ञान लेकर ऐसे फर्जी दस्तावेजों की जांच करानी चाहिए। उसी शपथ पत्र की वही अमहिया के पार्षद ने, वार्ड क्रमांक 23 के जो पार्षद हैं, उन्होंने 2 एफिडेविट दे दिए हैं। एक सजरा पहली बार उन्होंने बताया, लावत फौत का सजरा तस्दीक किया। दूसरी बात असली सर्टिफाइड दस्तावेज जो हमारे कागज़ हमारे संबंधित क्लाइंट ने दिया है, उस दस्तावेज के आधार पर उन्होंने सर्टिफाइड किया और उन्होंने बताया कि उनका एक बार शपथ पत्र लिया और उनका सजरा तस्दीक किया, फिर दूसरा सजरा वास्तविक सजरा तस्दीक कर दिया। इस प्रकार के दस्तावेज जब संज्ञान में आए, तहसीलदार के संज्ञान में आए, उनका आधार कार्ड आया, नीरज पाठक के वारिस आए, उन्होंने एफिडेविट दिया, रिकॉर्ड दिया, तो राजस्व अधिकारियों को इसको सुमोटो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और इस पर त्वरित एफआईआर की कार्रवाई करनी चाहिए, जांच कमेटी गठित करना चाहिए। परंतु लगातार उनके रजिस्ट्री विक्रयनामा कर दिया। रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रयनामा हो गया। रजिस्ट्रार कार्यालय से विक्रयनामा होने के बाद ये मामला नामांतरण के लिए तहसील कार्यालय में ऑनलाइन आ गया है।
जब ये मामला तहसील कार्यालय में आ गया है और तहसीलदार कार्यालय में मामला लगा हुआ है, तहसील कार्यालय के संज्ञान में है, राजस्व तहसील हुजूर के प्रकरण संज्ञान में है, तो तहसीलदार हुजूर को त्वरित संज्ञान में लेकर इस पर FIR व कार्रवाई कर दी चाहिए, क्योंकि मामला राजस्व का है। इस राजस्व अधिकारी जांच करा सकते हैं और रीवा जिले में तमाम ऐसे करप्ट लोग, ऐसे कूट रचित मनगढ़ंत फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब नीरज पाठक के वारिस आ चुके हैं, नीरज पाठक के रिकॉर्ड आ चुके हैं, नीरज पाठक के वारिस अपने दस्तावेज दिखा रहे हैं कि मेरे पिता हैं, तो लावत फौज का कहाँ विषय है? अब तो ये प्रमाणित हो गया 2 दस्तावेजों से कि नीरज पाठक के, और वास्तव में नीरज पाठक जब 2 प्रकार के दस्तावेज होते हैं तो वास्तव में उसकी जांच करानी चाहिए तहसीलदार को कि साहब ये प्रकरण 2 प्रकार के प्रकरण आए हैं और इनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके इसकी जाँच करानी चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार राजस्व न्यायालय में या राजस्व विभाग में इस प्रकार दस्तावेज बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस प्रकार के दस्तावेज की जाँच होनी चाहिए और इनके नामांतरण यदि आवेदन आते हैं तो नामांतरण आवेदन पर रोक लगनी चाहिए।